अब उससे जटायु से युद्ध होता है, लेकिन जटायु क्या कर सकता था? जटायु पक्षी था। अंतगत्वा रावण ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके जटायु को मरण के लिए, मतलब उसकी इस प्रकार से उसको मारा कि वो बिल्कुल मरणासन हो गया, अंतिम सांसें गिनने लगा। लेकिन जब राम वहाँ जाके पहुँचते और सीता को खोजते तो सीता कहीं नहीं मिलती उन्हें, क्योंकि रावण हरण करके अपने पुष्पक विमान में बिठा के ले जा चुका होता है। और जब वो नहीं मिलती तो उस समय राम मूर्छित हो जाते हैं कुछ पल के लिए। फिर ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते जटायु मिलता है। जटायु मरणासन होता है और नमोकार मंत्र राम से सुनाते हैं, और नमोकार के प्रभाव से वो जाके देव बनता है। इधर राम पुनः सीता की याद में भटकने लगते और अंतोगत में इस प्रकार से मूर्छित होते कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि मैं कहाँ। इधर लक्ष्मण जब युद्ध जीत के आता है, और युद्ध जीत के आता है तो देखता है कि राम मूर्छित पड़े हुए, तो पहले राम को होश में लाता है। जब उनकी मूर्छा दूर होती है तो, और वही सीता अब छायिक सम्यक दृष्टि जीव की हालत देखना। जिसके जीवन में छायिक दर्शन है, जो तद्भव मोक्षगामी है, उसे भी मोह कैसा सताता है। छायिक सम्यक दृष्टि होके भी अब वो पूछते हैं पेड़ों से, वनों से, नदी से, मेरी सीता को देखा, मेरी सीता को देखा, मेरी सीता कहाँ है? लक्ष्मण समझाते कि आप धैर्य रखें, आपकी सीता की खोज हम करेंगे। लेकिन हम बहुत ज़्यादा वो आकुलित होने लगते, तो सर्वप्रथम उसे एक वृक्ष के नीचे लक्ष्मण बिठाते हैं, और लक्ष्मण को बिठाने के बाद, लक्ष्मण राम को बिठाने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा विचार करते कि आखिर सीता कौन ले गया होगा। लेकिन कौन बताएगा सीता कौन ले गया? लेकिन जिसने विरादित पे उपकार किया था, लक्ष्मण अभी भी विरादित को लंका दे के आया था, अधोलंका, तो उस क्षण विरादित आता है और विरादित सर्वप्रथम लक्ष्मण के चरण छूता है, फिर राम के चरण छूता है और पूछता है कि आप दुखी क्यों है? तो विरादित को बताते हैं कि अभी हमारी भाभी को किसी ने हरण किया है। विरादित सोचता है कि कौन ने हरण किया होगा, तो कहता है कोई बात नहीं, इसका हम पता करेंगे, लेकिन इस समय आपको यहाँ पे आप सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको आपने मारा है खरदूषण, वो रावण का जमाई है, पहली बात। दूसरी बात, हनुमान रावण के और हनुमान की कुछ ना कुछ रिश्तेदारी थी इनकी आपस में। तो हाँ, क्योंकि इनकी पुत्री यहाँ कहीं दी गई थी इन्हें, क्योंकि ये विद्याधर थे दोनों, ये कोई राक्षस और वानर नहीं थे जो एक दूसरे को नहीं दे सकते थे। हाँ, ये बात समझ लेना, आपने दिमाग से निकाल देना अब कि कोई मतलब नहीं हो आपके दिमाग में अगर ये हो कि रावण कोई राक्षस था, ये भी निकाल देना कि सुग्रीव, हनुमान, नील, नंगत ये कोई वानर थे। ये सर्व सुंदर थे। रावण भी बहुत सुंदर था, इसके ना कोई 10 सिर थे, ना इसके कोई बड़े 2 दांत थे। हाँ, ये थोड़े दिमाग से आप निकाल लेना। और हनुमान वगैरह ये सब सर्व सुंदर कामदेव थे हनुमान, इतने सुंदर जिनके रूप थे। अब वो वहाँ पर जाके जब इस प्रकार विचार करते तो विरादित उनसे कहता है कि इस समय आपको यहाँ से निकलना चाहिए, सबसे पहले आपको सुरक्षित होना चाहिए आपको यहाँ से, क्योंकि जरूर रावण आप पे, जिसके कुंभकर्ण जैसा भाई हो, विभीषण जैसा भाई हो, विद्याधर लोग जिसकी सेवा में हो, वो आपके प्रति, तो सबसे पहले वो अपनी लंका, पाताल लंका ले जाता है इन लोगों को, वहाँ पे सुरक्षित करता है इन तीनों को, दोनों को, राम और लक्ष्मण को। फिर वहाँ पर योजना बनाता है कि अब सीता की खोज कैसे की जाए। यहाँ प्रकरण मिलता है सीता की खोज का, कि सीता की खोज कैसे हुई। अब वो आपके सामने रखता हूँ कि ये राम को पता कैसे पड़ा कि ये सीता की खोज कैसे करें।
संयोग की बात थी कि विरादित कहता है कि इस समय सुग्रीव पे महान आपत्ति आई हुई है, क्योंकि सुग्रीव जो बाली का भाई था, इस प्रकरण को भी समझ लेना कि कभी भी बाली ने सुग्रीव का पत्नी का कभी भी हरण नहीं किया, न उसे अपने पास रखा। ये क्या प्रकरण है, इसको समझने का आया पुरुषार्थ करना। जब सुग्रीव, क्योंकि बाली तो साधु तपस्वी बन चुके थे, और सुग्रीव जब जिस किष्किंधापुर का राज करते थे, किष्किंधा का, उस किष्किंधापुर का राज करते समय सुग्रीव की जो पत्नी सुतारा थी बहुत सुंदर थी। तो एक विद्याधर जो सुग्रीव के बराबर बलवान था, उस विद्याधर ने सुग्रीव की पत्नी के प्रति मोह करते हुए उस सुग्रीव का रूप बनाया अपनी विद्या से। अब दोनों एक जैसे दिखने लगे कि ये भी सुग्रीव है और ये भी सुग्रीव। अब वो जब रूप बना के उसने सुतारा के महल में प्रवेश किया तो सुतारा ने ये तो जान लिया कि ये सुग्रीव नहीं है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पा रही थी कि ये सुग्रीव नहीं है। ये तो उसने समझ लिया उसके हाव भाव से कि ये सुग्रीव नहीं है, ये ओरिजिनल सुग्रीव नहीं है, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पा रही थी कि ये सुग्रीव। अब जब ये बात मंत्रियों के सामने आई तो मंत्रियों ने वहां पर ये निर्णय लिया कि जब तक ये असली सुग्रीव का पता ना लग जाए तब तक सुतारा के महल में कोई प्रवेश ना करे। और इधर जब सुग्रीव, ओरिजिनल सुग्रीव जो था, वो जब देखता है कि मेरे जो सिंहासन पर नकली सुग्रीव बैठा हुआ है, हनुमान को बुलाया कि भाई कम से कम आप ही इसकी, तो हनुमान भी देख के आश्चर्यचकित रहता है कि इन दोनों में असली सुग्रीव कौन है। और हनुमान को ये डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं लड़ूं और असली सुग्रीव मेरे हाथ से मारा जाए। तो हनुमान भी बिना निर्णय दिए वहां से चले जाते। लेकिन ये बात विरादित कहता है राम से कि आप सुग्रीव से मित्रता कर लें तो बहुत सारे वानर वंशी आपके साथ हो सकते हैं और वो हमारे आपकी सीता को खोजने में सहायता कर सकते हैं, और हनुमान भी इसमें आपके साथ पक्ष में आ सकते। बस यहां से सर्वप्रथम सुग्रीव का मिलन राम से होता है, और सुग्रीव और राम मिलते हैं, और सुग्रीव राम मिलने के बाद सुग्रीव अपनी पीड़ा राम के सामने रखते हैं कि देखो मेरी पत्नी को हरण किया गया है, आप कम से कम सहायता करें। तो राम सोचते कि मेरे से ज़्यादा दुखी तो ये है मेरे से ज़्यादा दुखी, क्योंकि एक दुखी दूसरे दुखी की दुख को जान सकता है ना। आप क्या कहावत है, जाके ना फेटी बीमारी वो खा जाने। अब राम की खुद की अपनी दुखती नक्श पे हाथ रख दिया हो, ऐसा हुआ। इधर रावण का थोड़ा सा प्रकरण आपके सामने रखता हूं कि रावण जब सीता को ले जाने लगा तो एक रत्नजटी नाम के विद्याधर ने सीता की आवाज सुनी, और सीता की आवाज सुनता है कि कोई स्त्री रो रही, तो देखता है कि रावण हरण करके ले जा रहा है एक स्त्री को। तो रत्नजटी सोचता है और देखता है तो वो पहचान जाता है ये तो भावंडल की बहन है, क्योंकि भावंडल विद्याधर में पला था, और ये भी राम के मिलने के लिए साथ भावंडल के साथ गया था। तो इसने देखा ये तो सीता है, भावंडल की बहन है, राम की पत्नी है, और रत्नजटित उसको बचाने के लिए युद्ध करता है रावण से। और जब वो रावण से युद्ध करता है, लेकिन रावण इतना बलवान था कि उस रत्नजटी की सारी विद्याओं को हरण कर लेता है, मतलब वो अपने पास ले लेता है। तो रत्नजटी जैसे बिना विष का जैसे सर्प होता है तो क्या करेगा, ऐसी ही दशा उस रत्नजटित की हो जाती है। और जब रावण उसे उन विद्याओं का हरण करता है तो वो रत्नजटी वहाँ पर जी अर्क कीर्ति का पुत्र था रत्नजटी, और ये उस वन में घूमने लगता है। इधर रावण ले जाके पहुँचता है, वो इतना मोहित हो जाता है सीता के कारण कि दिन रात वो सीता के चिंतन में लगा हुआ है। इधर पूरी सभा बैठी हुई है कि खरदूषण की मृत्यु हुई है, और खरदूषण की मृत्यु के कारण पूरी जो लंका है इस समय रो रही है, सारी लंका दुखी है।
स्वयं विभीषण, स्वयं कुंभकर्ण, इधर शूर्पणखा, वो सोच रहे हैं कि रावण कुछ करेगा, लेकिन रावण मोहित है सीता पे। तो सर्वप्रथम एक उपवन में रखते हैं, सीता को बहुत कुछ समझाते हैं, लोभ देते हैं कि भाई तुम मुझे अपना लो। लेकिन सीता कहती है कि सुनो, तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं राम के अलावा किसी पर पुरुष को नहीं चाह सकती, और ये मेरा निर्णय है, चाहो तो तुम मेरी प्राण ले सकते हो। और उसी क्षण सीता एक प्रण लेती है कि जब तक मुझे राम के पता ना मिल जाए तब तक मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। अन्न जल का त्याग कर दी थी सीता उस क्षण। इधर रावण बहुत मनाने का पुरुषार्थ करता है, जब वो नहीं मानती है तो वो जाके, रावण अपने महल में जाके इस प्रकार से उदास होकर बैठ जाता है। तो मंदोदरी सोचती है कि रावण शायद खरदूषण के कारण उदास है, और मंदोदरी के मन में आता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि कई योद्धा मारे गए, लेकिन कभी रावण उदास नहीं हुआ। तो वो पूछती है मंदोदरी की आखिर कारण क्या है आपके उदासी का, आप उदास क्यों? भाई खरदूषण मारा गया ठीक है, लेकिन ये तो क्षत्रियों के धर्म में बलवानों के साथ युद्धों पे ये सब होता है, आप इतने हताश या निराश क्यों हो? तो रावण अपनी असली बात बोलता है कि तुमसे मैं अपने अंदर का रहस्य करता हूं, क्योंकि तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो। अब देखो रावण क्या कहता है, मंदोदरी से कहता है, मंदोदरी से कहता है कि अगर तुम मेरे प्राण बचाना चाहती हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक सीता नाम की स्त्री है जो मुझे नहीं चाहती और मैं उसे चाहता हूं। तो मंदोदरी हंसने लगती है कि ऐसा कौन है संसार में जो तुम्हें नहीं चाहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बताता है अगर उसने वो मुझे नहीं मिली तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अब देखो रावण की हालत, जो महापंडित महाज्ञानी सब कुछ माना जाता है, स्वयं 3 खंड का अधिपति है और कई हजारों रानियां उसके पास है, लेकिन जिसके मन में कोई एक समझ आए उसे हजारों भी नहीं जा सकती। और यही हुआ जब रावण कहता है तो मंदोदरी कहती कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं सीता को मनाने के लिए जाऊंगी। और स्वयं, लेकिन एक बात गजब का प्रसंग उसमें है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। मंदोदरी के मुख से एक चीज निकल जाती है। मंदोदरी बोलती है अगर ऐसा है तो तुम बलपूर्वक सीता को ले लो, बलपूर्वक सीता को अपना लो। तो रावण कहता कि नहीं, मैंने अनंत वीर केवली के सामने ये नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसे मैं जबरन नहीं करूंगा, बस ये नियम मैं तोड़ना नहीं चाहता। देखो रावण की बुद्धि अभी भी काम कर रही है, एक तरफ सीता का मोह और एक तरफ अपने नियम की पक्का। देखना रावण के अंदर का गुण, एक तरफ मोह और एक तरफ नियम। तो मंदोदरी से कहता है मैं अपना तो सकता था सीता को, मेरे लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी सीता को, लेकिन बस मेरा नियम है। तो मंदोदरी कहती ठीक है, अगर ऐसा आपका नियम है तो एक बार में पुरुषार्थ करती, वो जाती है और मंदोदरी जाके सीता से कहती है कि सीता तुम क्यों नहीं अपना लेती रावण को, त्रिलोकी सुंदर हो, तुम कहाँ इन वनवासियों के फटे हाल, जिनके पास कपड़े नहीं, ऐसे टूटे फटे से कपड़े पहन के घूम रहे हैं, खाने को नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, तुम कहाँ उनके चक्करों में पड़ी है, तुम रावण को क्यों नहीं अपना लेती 3 खंड की तुम। और वो कहती है कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पटरानी मैं तुम्हें मानूंगी। यहां तक कहती है मंदोदरी कि हम सब 18,000 रानियों के साथ जाती है। मंदोदरी 18,000 रानियों के साथ सीता को समझाने के लिए जाती है कि हम 18,000 रानियां तुम्हारी सेवा करेंगे, बस तुम रावण की हो जाओ। तब वो सीता कहती है गजब की बात, तुम 18,000 नहीं 18 लाख भी आ जाओ तो मैं अपने राम को नहीं छोड़ सकती, ना इसे अपना सकती हूँ, क्योंकि मैं सीलवंती हूँ। और एक बात इतना जोर के, जिसको तुम कहते हो ना मखमली तमाचा, मखमली जूता कैसा मारती है। सीता से कहती है कि हे मंदोदरी तू तो सीलवती है, क्या तेरे मुख से ये बात शोभा देती है, तेरे मुख से ये शोभा देती है कि मैं परपुरुष को चाहूं?
तू भी तो शीलवती है, तू भी तो किसी की पत्नी है, तेरे मुख से ये शोभा नहीं देती। बस ये बात सुन के मंदोदरी का मुख बंद हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। और मंदोदरी इतने में रावण आकर वहां पहुंचता है। अब आज तो आपका समय हो रहा है, कल इस प्रकरण को रखूंगा। ये प्रकरण बहुत अच्छा है, इस प्रकरण को समझना कि आखिर कैसे राम को अपनी सीता की खबर लगी। वो कौन सा व्यक्तित्व था जिसने सीता की खबर दी, और क्या सीता ने वास्तव में रावण को वो सब कहा जो हमें सुनने में आता है कि एक तिनके का सहारा लेके, क्या रावण के साथ ये घटना घटी? इन सब घटनाओं को कल आपके सामने रखूंगा, आज इतने रखता हूँ। तो आप इसको समझने का पुरुषार्थ जरूर करना। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।